नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। आज फिर व्याकरण वाणी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं गणितज्ञ, ज्योतिष, आर्यभट्ट, खगोल शास्त्री। एक चीज नहीं है भैया, ये पहले तो गणितज्ञ हैं। गणितज्ञ मतलब गणित के ज्ञाता, ज्योतिषी जो ज्योतिष जानते हैं, वह है आर्यभट्ट जो खगोल शास्त्र जानते हैं, पूरे अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र के बारे में जानते हैं। वह एक ही इंसान था, पहले नाम था उसका आर्यभट्ट। पहले उसको क्या कहते थे? तरुण। तरुण किसका नाम? आर्यभट्ट का। और आर्यभट्ट को एक लाख कहा जाता है तरुण। तरुण को क्या कहते हैं? आर्यभट्ट। अब सुनिए भैया, सबसे महत्वपूर्ण ये है भट्ट। भट्ट का अर्थ होता है योद्धा। अब अपने घर में बच्चों को कहते थे तुम तो दिमाग से भट्ट हो। अरे भट्ट मतलब मूर्ख नहीं होता भैया। भट्ट का अर्थ होता है योद्धा, जो लड़ सके, जो वीर हो। कोई समय से लड़ता है, कोई युद्ध में लड़ता है, कोई दुख से लड़ता है, कोई रोग से लड़ता है। सबका लड़ने का तरीका अलग है। यहाँ यह जो वीर है ये अंधकार से लड़ रहा है, हमें प्रकाश की ओर ले जा रहा है। क्या कर रहे हैं ये आर्यभट्ट? हमें ज्योतिष बता रहे हैं, अंतरिक्ष सूर्य की दिशा बता रहे हैं। आर्यभट्ट नाम क्या? तरुण। तरुण का ही नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले हमें बताया है, सबसे पहले ज्योतिषी हैं, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। ये सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने। कैसे घूम रही है, किस दिशा में घूम रही? तो देखिए, उन्होंने कहा ये पश्चिम से अपनी धुरी में घूम रही है, पूर्व की ओर। धुरी क्या कहलाती है समझ लीजिए। धुरी 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 मतलब ये जो बना है, दिख रहा है, इसे धुरी कहते हैं। तो इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूम रही है अपनी धुरी पर पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर। किसने बताया? आर्यभट्ट ने। तरुण कौन? आर्यभट्ट। खगोल शास्त्री कौन? आर्यभट्ट। ज्योतिषी कौन? आर्यभट्ट। गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट। वेधशाला में कौन प्रयोग करता है? आर्यभट्ट। वेधशाला का अर्थ है जहां पर नई नई खोज की जाए, नए प्रैक्टिकल किया जाए, नया प्रयोग किया जाए, वह स्थान उसे कहते हैं वेधशाला। तो वेधशाला में कौन गया? तरुण। तरुण कौन है? आर्यभट्ट। और सुन लीजिए, आर्यभट्ट की शिक्षा कहां पर हुई है? तो ये हुई है नालंदा विश्वविद्यालय में। कहां पर? नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जिसमें चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण की है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीति में प्रथम स्थान रखने वाला चाणक्य। तो चाणक्य जहां पर पढ़े हैं, वहीं पे नंद वंश है, वहीं पे मौर्य है, वहीं पर कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने नालंदा में पढ़ाई की, नालंदा विश्वविद्यालय में, वेधशाला में प्रयोग किया, सबको बताया इस दुनिया में। पहला ज्योतिष बना कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, घूम रही है। और घूम रही तो किस ओर घूम रही है? ऐसे घूम रही है कि ऐसे घूम रही है कि ऐसे घूम रही है? तो उस बंदे ने बताया कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। याद रखना, भट्ट का अर्थ होता है योद्धा। ये जो चैप्टर है ये बहुत कुछ बताने वाला है आज हमें, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं। गणितज्ञ, ज्योतिष, आर्यभट्ट। पटना पहला हमने लिया था भट्ट, आर्यभट्ट योद्धा। अब हमने क्या लिया उसी में पटना। अलग अलग करके पढ़िए, निश्चित जीवन भर बनेगा, कभी नहीं भूलेंगे। अब पटना किससे संबंधित? तो पटना पहले था पाटलिपुत्र, और ये थी राजधानी, ये थी राजधानी। किसकी राजधानी थी ये? तो नंद की और मौर्य वंश की, इन दोनों की राजधानी थी। तो पटना पहले था पाटलिपुत्र, जैसे जावालीपुरम पहले अब जबलपुर हो गया, नुनखर गांव नुनसर हो गया, नागपुर नागपुर हो गया,
काननपुर कानपुर हो गया। ऐसे ही पाटलिपुत्र इस समय क्या हो गए, पटना। ठीक है, तो ये नंद वंश और मौर्य वंश की क्या थी, राजधानी। शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र। शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र। ज्योतिष का भी क्या था, प्रमुख केंद्र। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ, पटना में। तो आर्यभट्ट का जन्म पटना में। पटना का पहले नाम था पाटलिपुत्र। ये थी राजधानी किसकी, नंद वंश की और मौर्य वंश की। शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, पटना, पाटलिपुत्र। ज्योतिष का प्रमुख केंद्र कौन था, पटना। वेधशाला कहाँ बनी थी, वेधशाला कहाँ बनी थी, पटना में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ बना था, विश्वविद्यालय कहाँ बना था, पटना में। कहाँ बना था, पटना में। अब देखो, गणितज्ञ, ज्योतिष, आर्यभट्ट, जन्म कहाँ, पटना में। वेधशाला कहाँ, पटना में। नालंदा विश्वविद्यालय पटना में। पाटलिपुत्र का पहले नाम अब बदल के क्या, पटना। अब पटना की राजधानी, और पटना किसकी राजधानी, और पटना का पहले क्या नाम था, पटना में क्या बना था, सब कुछ इसी में। बस इस शब्द को याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा। देखो, आर्यभट्ट का जन्म पटना में, वेधशाला पटना में, नालंदा विश्वविद्यालय पटना में, पाटलिपुत्र का नाम पटना। पटना राजधानी किसकी, नंद वंश की और मौर्य वंश की। शिक्षा का प्रमुख कौन, पटना। ज्योतिष का केंद्र कौन, पटना। बस अच्छे ध्यान से सुनिए, एक बार में याद हो जाएगा आपको, निश्चित है।